everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है विलियम शेक्सपियर सोनेट्स। और उसमें हम सोनेट 1 पढ़ने जा रहे हैं आज। पहले हम सोनेट की 14 लाइंस पढ़ेंगे, मतलब एक सोनेट पढ़ेंगे। फिर मैं आपको उसका लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन बताऊंगी और उसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे। Sonnet 1. From fairest creatures we desire increase, that nearby beauty's rose might never die. But as the raper should be time diseased, his tender hair might hear his memory. But though contracted to thin own bright eyes, feet set their light set flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies, thyself therefore to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's fresh ornament, and only herald to the gaudy spring, within thine own bud buries thy content, and tender churl makest waste in negarding. Pity the world, or else this glutton be, to eat the world's due by the grave and thee. तो अब हम जो सोनेट का ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट लाइन में पोएट ये कह रहा है कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इंक्रीज। इस लाइन का मतलब है कि हम लोगों को, मतलब वर्ल्ड को, ब्यूटीफुल पीपल से चिल्ड्रंस चाहिए। हम चाहते हैं कि जो लोग दिखने में अच्छे हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, उन वो बच्चे करें या उनके बच्चे हों। दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई, ताकि जो उनकी ब्यूटी है, जो इंसान की ब्यूटी है, वो हमेशा प्रिजर्व रहे उनके बच्चों में, ताकि अगर वो इंसान मर भी जाता है तो उसकी जो ब्यूटी है वो फॉरएवर प्रिजर्व्ड रहे उनके बच्चों में। बट एज अ रिपर शुड बाय टाइम डिसीज, मतलब अगर वो मर भी जाते हैं, हिज टेंडर हाई माइट बियर हिज मेमोरी, तो उसका जो बच्चा, जो वो पीछे अपना बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, उसमें उस ब्यूटी को वो हमेशा प्रिजर्व रखे, ताकि जो लोग हैं वो एडमायर कर सकें और तुम्हें याद कर सकें। बट दो कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ऑफ ब्राइट आइज, बट तुम्हें देखो, तुम तो अपने ही सुंदर आंखों के प्यार में डूबे हुए हो। फिट से दै लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, और जो तुम्हारा ये सेल्फ लव है जिससे तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उस वजह से तुम अपनी ब्यूटी को भी बर्न कर रहे हो। मेकिंग अ फेमाइन वेयर अबंडेंस लाइज, तुम इस वर्ल्ड को स्टार्व करवा रहे हो अपनी ब्यूटी की वजह से, rather देन तुम्हें उसे स्प्रेड कर देना चाहिए एज अ वेल्थ अपने आसपास। thyself my thyself thy foe to the sweet self too cruel, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे खुद के ही वर्स्ट एनिमी हो। दो दैट आर्ट नाउ द वर्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, तुम जो हो, सबसे पहले तो ये समझो कि जो यहाँ पे यू या जिस जिसको ये लाइंस डेडिकेट की जा रही हैं वो यंग मैन है। ये वही यंग मैन है जिसकी हमने जनरल इंट्रोडक्शन में बात की थी शेक्सपियर सोनेट वीडियो में, जो मैं इस वीडियो से पहले डाल चुकी हूँ। उसका लिंक आपको ऊपर आई बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख कर आइए, ताकि आपको आगे जो सोनेट्स की एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आए। नाउ बैक टू द वीडियो। दो दैट आर्ट नाउ द वर्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, पोएट यहाँ ये कह रहा है कि यंग मैन, तुम जो हो, तुम बेस्ट लुकिंग थिंग हो इस वर्ल्ड में। तुम वही एक तुम ही हो जो एज ब्यूटीफुल है एज स्प्रिंग टाइम। ये जो लाइन है वो ये जो मतलब है वो नेक्स्ट लाइन का है, जिसमें वो कह रहा है कि एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, मतलब तुम एज ब्यूटीफुल हो एज स्प्रिंग टाइम। विद इन दाइन ओन बर्ड बरिश दाई कंटेंट, यहाँ जो बर्ड है ये कॉल करता है सेकेंड लाइन के रोज को।
पोएट इस लाइन से ये कह रहा है कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो एक न्यू बर्ड की तरह है, और तुम उसे बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो। तुम ब्लूम करने से पहले ही अपनी जो ब्यूटी है वो वेस्ट कर रहे हो, उसको तुम डेवलप नहीं होने दे रहे हो। अनटेंडेड मेक्स वेस्ट इन गार्डिंग। वो ये कह रहा है कि हम दो लाइंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ वो ये कह रहा है कि तुम अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी जो ब्यूटी है वो न्यू बर्ड है, और तुम उसे ब्लूम नहीं करने दे रहे, डेवलप नहीं करने दे रहे एक रोज में, ताकि वो तुम्हें ट्रू हैप्पीनेस ला के दे। वो कह रहा है कि यू आर अ यंग मैन, तुम एक यंग मैन हो, लेकिन तुम एक्ट कर रहे हो एक ओल्ड मिजर की तरह। तुम अपनी ब्यूटी को वेस्ट कर रहे हो, ऐसे कि जैसे वो कोई होर्डिंग हो, और सिर्फ तुम उस ब्यूटी को अपने आप ही रख रहे हो, अपने आप तक ही रख रहे हो। यहाँ निगार्डिंग का मतलब है होर्डिंग, और होर्डिंग का मतलब है जो बोर्ड्स वगैरह लगते हैं वो। नेक्स्ट लाइन, पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी। पोएट ये कह रहा है कि हम पे पिटी करो, हम पे तरस खाओ, और तुम जो कर रहे हो उन सब की वजह से तुम्हें एक ग्रीडी पिग की तरह याद किया जाएगा। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। उस ग्रीडी पिग की तरह याद किया जाएगा। पोएट इसमें ये कह रहा है कि तुम्हें उस ग्रीडी पिग की तरह याद किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी से ऑब्सेस्ड था, और तुम इस ब्यूटी को अपने साथ अपने ग्रेव तक लेके जाओगे, क्योंकि ये अब वेस्ट हो चुकी है। शेक्सपियर अपने सोनेट को शुरू करता है अपनी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स को बताते हुए। उसकी 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इमॉर्टैलिटी, टाइम, प्रोक्रिएशन और सेल्फिशनेस। और ये चारों थीम इस सोनेट में इंटर रिलेटेड है। सोनेट की जो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इन थीम्स के लिए। हर लाइन जो एक जो ये 4 लाइन्स हैं, ये हर इनमें से हर एक लाइन एक सेपरेट इशू को एड्रेस करती है। जो लाइन 1 है वो प्रोक्रिएशन को एड्रेस करती है, स्पेशली इन द फ्रेज वी डिज़ायर इंक्रीज। जो लाइन 2 है वो इमॉर्टैलिटी को एड्रेस करती है, इन द फ्रेज माइट नेवर डाई। जो थर्ड लाइन है वो टाइम के कॉन्टिन्यूएशन को प्रेजेंट करती है। जो फोर्थ लाइन है वो इन तीनों थीम्स को कंबाइन करती है। और टेंडर हायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेरेंट्स की इमॉर्टैलिटी को, कि कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे वो ओल्ड हो जाते हैं, और ओल्ड होते होते उनकी डेथ हो जाती है। सोनेट के पोएट के हिसाब से प्रोक्रिएशन यानी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये हमारा नाम आगे कैरी करता है हमारे चिल्ड्रंस के द्वारा। और अगर हमारे चिल्ड्रन नहीं होते तो जो हमारा नाम है ये हमारे साथ ही मर जाता है। बट जो ये 4 लाइंस में पोएट ने थीम्स बताई हैं, या जो 4 लाइंस में जो पोएट सिनेरियो क्रिएट करता है, वो जो यंग मैन है वो रिजेक्ट कर देता है। इस यंग मैन को पोएट ने एड्रेस किया है एज दो इन लाइंस 5 to 12। जो यंग मैन है वो सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड है, वो उसकी सेल्फिश डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड है। जो पोएट है वो क्लियर करता है कि जो यूथ का सेल्फ लव है ये अनहेल्दी है, सिर्फ उसी के लिए नहीं लेकिन एंटायर वर्ल्ड के लिए। क्योंकि जो यंग मैन है वो अपने आप को वर्ल्ड के साथ शेयर करने से मना कर देता है। जो लाइन 11 में वर्ड है बर्ड, वो रिकॉल करता है बर्ड रोज को, जो कि लाइन 2 में यूज हुआ था। रोज एक परफेक्शन का इमेज है, वेयर एज जो बर्ड है वो इम्परफेक्ट इमेच्योरिटी यंग मैन की रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो यंग मैन है वो अभी तक फुली ब्लूम नहीं हुआ है। जो फाइनल कपलेट्स हैं यानी कि जो लास्ट 2 लाइन्स हैं वो इनजस्टिस दिखाती है यूथ का,
इनजस्टिस इसलिए क्योंकि वो अपने आप को वर्ल्ड के साथ शेयर करने से मना कर देता है, वो मैरिज करने से मना कर देता है और चाइल्ड करने से भी मना कर देता है। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, इसका मतलब है कि जो यूथ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक का फादर बने, और ये वर्ल्ड का राइट है एक्सपेक्ट करना कि वो यंग मैन एक चाइल्ड का फादर बने। थ्रू आउट दी सोनेट शेक्सपियर ने इमेजरी ड्रॉ करी है फ्रॉम एवरी डेज लाइफ, उसके अराउंड जो कुछ हो रहा था वो उसने सोनेट में उतारा है। सोनेट वन में मतलब इस सोनेट में उसने लव को एज कमर्शियल यूजरी टर्म दिया है। कमर्शियल यूजरी मतलब कमर्शियल लोन। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट लाइन जो कि है फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज का मतलब सिर्फ नेचर का गेन नहीं है बट प्रोक्रिएशन भी है, जो कि सिर्फ प्रोक्रिएशन नहीं है लेकिन कमर्शियल प्रॉफिट भी है। और लाइन 12 में जो पोएट ने वर्ड यूज़ किया है निगार्डिंग, जिसका मतलब होता है होर्डिंग, तो इस वर्ड से पोएट ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो यूथ है वो जो यंग मैन है वो अपना यूथ वेस्ट कर रहा है मैरिज ना करने से, और अपने लव को सेल्फिशली वेस्ट कर रहा है अपने ऊपर।